जी हाँ गाइज, आपको एमएस एक्सेल में काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इसके ऊपर एक शॉर्ट बनाया जाए, तो यहां पर मैं लेकर आया हूं क्विक रिवीजन, एक रैपिड फायर आपके एमएस एक्सेल का, जिसको समझकर, जिसको देखकर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 10 मिनट की रिचार्ज सीरीज के एक और जो है लेसन पर हैं, एक और चैप्टर पर हैं, और आज बारी है एमएस एक्सेल की। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एंड तक देखिएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो अगर मैं बात करता हूं एमएस एक्सेल की, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार देखे जा रहे हैं, और ये कहने को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आप ध्यान करिएगा इसका, और अच्छे तरीके से यहां से अपने 2 से 4 नंबर पक्के आप कर सकते हैं। तो आज का पहला सवाल आपके सामने है, व्हाट इज अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? एक वेब ब्राउजर है, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, एक ग्राफिक डिजाइन टूल है, या एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है? यहां पर आप वीडियो को पॉज करके आंसर्स को करने की कोशिश करें जल्दी से गाइज। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस, ओके, वेटिंग फॉर योर आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी। ओके यस, बिल्कुल सही है, यहां पर सभी के आंसर्स जो है बन रहे हैं, आ रहे हैं। ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड सर। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आंसर है इसका, डी पार्ट। ये डाटा को ऑर्गेनाइज करती है, समराइज करती है, और एक टेबल के अंदर जो है, स्प्रेडशीट टेबल के अंदर जो है उतारने की कोशिश करती है। दैट इज व्हाट एन एमएस एक्सेल इज। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो कि ऑर्गेनाइज करती है, एनालाइज करती है, विजुअलाइज करती है डाटा टेबल्स, चार्ट्स और फॉर्मूलाज के थ्रू। यहां पर टेबल्स और चार्ट्स में, यहां पर टेबल्स और चार्ट्स में आप किस तरीके से अपना डाटा जो है रोज और कॉलम्स के अंदर पोर्ट्रे करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। सो दैट इज व्हाट एन एमएस एक्सेल इज। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये चीज जो है क्लियर हो गई होगी कि एमएस एक्सेल क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इन्वेंटेड एमएस एक्सेल एंड इन विच ईयर? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। एमएस एक्सेल का आविष्कार किसने और किस वर्ष में किया था? रिचर्ड ब्रॉडे 1985, स्टीव जॉब्स 1985, बिल गेट्स 1983, या गैरी किल्डॉल 1980? जल्दी से ट्राई करें, वेट कर, रोक कर वीडियो को आंसर करने की कोशिश करें। ओके, बहुत बढ़िया गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स। जी हाँ, आई होप आंसर लग गया होगा अभी तक। हु इन्वेंटेड एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल जो है रिचर्ड ब्रॉडी ने 1985 में एज दी एमएस वर्ड सूट, यहां पर जो है इसका पार्ट बनकर जो है एमएस एक्सेल को लॉन्च किया था, या इन्वेंट किया था, डेवलप किया था रिचर्ड ब्रॉडे, एंड वाज फर्स्ट इन 1985 एज दी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, है ना? राइट आंसर इज ए पार्ट। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। एमएस एक्सेल के बारे में ये चीज भी आपको अच्छे तरीके से आपके जहन में बैठ गई होगी। प्रोसीड करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर। व्हाट फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द सम ऑफ रेंज ऑफ सेल्स? सर सेल्स क्या है? ये जहां पर आपका जो है डाटा डाला जाता है, दीज आर दी सेल्स ऑफ एमएस एक्सेल, रोज और कॉलम्स के अंदर। तो कौन सा फंक्शन कोशिकाओं की श्रेणी में योग की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी। जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया आंसर्स लग रहे हैं, आ रहे हैं। सर द राइट आंसर इज यस। फटाफट से गाइस, जल्दी से क्विकली डू इट, जल्दी से क्विकली डू इट। आंसर है इसका बी पार्ट, सम। सम फंक्शन जो है वो फंक्शन है जो कि आपको हेल्प करता है आपकी रेंज ऑफ सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए। दैट इज एब्सोल्युटली राइट, आंसर इज बी, सम। आप यहां पर देख सकते हैं, द सम फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड द वैल्यूज ऑफ अ रेंज ऑफ सेल्स इन एन एक्सेल। आंसर इज बी पार्ट, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। तो आप मुझे, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, कौन सा नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, और एमएस एक्सेल में आपके कितने मार्क्स आए, है ना? एमएस एक्सेल में आपके कितने मार्क्स आए, तो ये जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फिल्टर फीचर इन एन एक्सेल? टू सॉर्ट द डाटा, टू डिलीट द डाटा, टू डिस्प्ले ओनली द डाटा दैट मीट सर्टेन क्राइटेरिया, टू ऐड रोज? जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया गाइज, आंसर्स सभी के मैं देख पा रहा हूं, और बहुत बढ़िया तरीके से सभी बच्चे राइट आंसर्स निकालने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं।
सर फिल्टर का मतलब क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा। फिल्टर का मतलब क्या है, हम वही चीज को रखना चाहते हैं जो चीज हमारे लिए जरूरी है, और बाकी चीजों को जो है हम वहां से डिलीट करना चाहते हैं या वहां से हाइड करना चाहते हैं, है ना। तो उसी के संदर्भ में यहां पर आता है टू डिस्प्ले ओनली द डाटा दैट मीट्स द सर्टेन क्राइटेरिया, है ना, जो कि सर्टेन क्राइटेरिया को मीट करे और बाकी सारा डाटा जो है आप वहां पर हाइड कर सकते हैं। इसका मतलब होता है फिल्टर का फीचर एक्सेल के अंदर। आप यहां पर देखिए, द फिल्टर फीचर allows the user to view only the rows that match the specific criteria। जैसे कि स्पेसिफिक क्राइटेरिया बोले तो आपने कहा कि वो बच्चे जिनके मार्क्स 100 में से 80 से ज्यादा हैं, है ना, जिन बच्चों के मार्क्स आउट ऑफ 100 80 से ज्यादा हैं, आप वो वाला फिल्टर लगाएंगे और बाकी 80 से नीचे वाले जो है वहां से हाइड कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। दैट इज व्हाट अ फिल्टर फीचर इज, स्पेसिफाइड क्राइटेरिया हाइडिंग द रेस्ट। इसका मतलब है आपका फिल्टर का स्पेसिफिक क्राइटेरिया आपके पास होना। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू स्टार्ट अ फॉर्मूला इन एन एक्सेल। आप एक्सेल के अंदर फॉर्मूला को कैसे स्टार्ट करते हैं, बाय टाइपिंग @, बाय टाइपिंग हैशटैग, बाय टाइपिंग प्लस और बाय टाइपिंग इज इक्वल टू। ओके ओके गाइस, बहुत बढ़िया। वीडियो को पॉज सभी ने कर लिया होगा और आंसर सभी के आ रहे होंगे। हाउ डू यू स्टार्ट अ फॉर्मूला इन एन एक्सेल। अगर आपको एक्सेल के अंदर फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो हमेशा फॉर्मूला स्टार्ट होता है इज इक्वल टू, उसके बाद आप कोई फॉर्मूला स्पेसिफिक क्राइटेरिया का लगाते हैं और उसके बाद जो है आपका डाटा वहां पर दिखाई देता है। हाउ डू यू स्टार्ट अ फॉर्मूला इन एक्सेल, राइट आंसर इज बाय टाइपिंग इक्वल टू, आंसर इज डी पार्ट। यहां पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला इन एक्सेल ऑलवेज बिगिन विद एन इक्वल टू साइन। चलिए, हाउ डू यू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एन एक्सेल वर्कबुक। आप एक वर्कशीट के अंदर एक नई वर्कशीट कैसे डालते हैं एक एक्सेल वर्कबुक के अंदर। Ctrl+N, राइट क्लिक on a worksheet tab and select insert, right click on a cell and select insert, use the insert tab in the ribbon। जल्दी से हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर्स के लिए, माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबडी। ओके सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, राइट आंसर्स बनाने की कोशिश जो है सभी की है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। सो जी हाँ, अगर मैं यहाँ पर इस सवाल का जवाब देता हूं तो राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट एंड टैब सिलेक्ट इंसर्ट, या फिर आप प्लस का साइन जो है वहां पर लगाते हैं, वहां से भी आपकी नई वर्कशीट जो है ऐड हो जाती है, मतलब एक नई वर्कशीट एक्सेल वर्कबुक के अंदर आ जाती है। टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, राइट क्लिक ऑन अ वर्कशीट टैब एंड चूज इंसर्ट और क्लिक प्लस बटन एंड द बॉटम ऑफ द शीट टैब, यहां से जो है आपका नया वर्कशीट आ जाएगा। सो दिस इज द वे, दिस इज द प्रॉपर सिनेरियो ऑफ एमएस एक्सेल। एक छोटा सा 10 मिनट्स का रैपिड फायर। अब आप मुझे बताइएगा एमएस एक्सेल के अंदर आपका स्कोर कितना आया, है ना, आउट ऑफ 5 6 7 क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको कराए हैं, प्लस आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहेंगे, आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहेंगे, इन दोनों सवालों के जवाब मुझे दीजिएगा। व्हाट इज एन एक्सेल स्प्रेडशीट, क्या होती है एक एक्सेल स्प्रेडशीट, क्या है, जवाब देंगे। अ टूल बार फॉर फॉर्मेटिंग सेल्स, अ टाइप ऑफ अ चार्ट इन एक्सेल, a grid of rows and columns, a collection of documents, a collection of documents। तो इस सवाल का जवाब आपने मुझे देना है। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं ऐसे ही और नए नए सेशंस और बहुत ही खूबसूरत सेशंस आपके लिए लाता रहूंगा और आपको इसी तरीके से नई नई चीजें पढ़ाता रहूंगा। एग्जाम तक मैं आपको इतने सारे लेक्चर्स दे दूंगा शॉर्ट के, जितने में आपका जो है अच्छे तरीके से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस अहेड। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।